कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि रुद्र वहीं रूम में बैठकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वहीं जब रुद्र शिव्यांशिका के आने की आहट सुनता है तो जल्दी से फ़ोन कट करके उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। शिव्यांशिका के लंबे काले बाल गीले थे। पानी पड़ने से शिव्यांशिका की स्किन इस वक्त किसी खिले गुलाब की तरह लग रही थी, जिस पर उसकी बूंदें पड़ी हो। जब शिव्यांशिका खुद पर रुद्र की नज़रें महसूस करती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो शर्म के कारण उससे अपनी नज़रें मिला ही नहीं पाती। वो अपनी नज़रें नीचे करके मिरर के पास जाती है और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। वहीं रुद्र एकटक शिव्यांशिका को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका के साथ नीचे आता है। जब दोनों नीचे आते हैं तो हॉल में बैठे अभिज्ञान जी, आराध्या जी और तृप्ति की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। दोनों को साथ आता देखकर तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिव्यांशिका सबको देखकर, क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आराध्या जी शिव्यांशिका के पास आकर उसके माथे को चूमकर, क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। शिव्यांशिका आराध्या जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, मॉम, मैं और रुद्र सगाई की शॉपिंग पर जा रहे हैं। तृप्ति को देखकर, तृप्ति तुम भी जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हम साथ में चलते हैं। शिव्यांशिका की बात सुनकर तृप्ति खुश होते हुए अपने रूम में चली जाती है। वहीं शिव्यांशिका की बात सुनकर आराध्या जी और अभिज्ञान जी रुद्र की तरफ देखते हैं तो रुद्र उन दोनों को देखकर आंखों से इशारा कर देता है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि रुद्र ने शिव्यांशिका को सगाई करने के लिए मना लिया है। आराध्या जी मुस्कुराते हुए, वो सब तो ठीक है बेटा, पहले दोनों चलकर ब्रेकफास्ट करो फिर जाना। रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं आंटी, मैं अभी कल के ही कपड़ों में है तो मुझे पहले घर जाना है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शिव्यांशिका बोली, हाँ मॉम, और वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है, हमें सबके साथ शॉपिंग पर जाना है, सब हमारा ही वेट कर रहे होंगे। अभिज्ञान जी मुस्कुराते हुए, ठीक है चले जाइए आप दोनों, पर ब्रेकफास्ट किए बगैर शॉपिंग पर नहीं जाओगे। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ओके डैड बाय कहकर शिव्यांशिका रुद्र और तृप्ति के साथ रघुवंशी विला के लिए निकल जाती है। रास्ते में शिव्यांशिका किसी को मैसेज करती है और फ़ोन वापस रखकर तृप्ति से बातें करने लगती है। पूरे रास्ते रुद्र शांति से ड्राइव करता रहता है। जल्दी ही तीनों रघुवंशी विला पहुंच जाते हैं। तृप्ति जल्दी से कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वहीं शिव्यांशिका कार से उतर ही नहीं रही थी। शिव्यांशिका को ऐसे कार में बैठा देखकर रुद्र बोला, क्या हुआ शिवी, घर आ गया, चलो। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, रूडी मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र असमंजस से, डर पर किस बात का? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, रूडी कल ही तो मैंने सबको बोला था कि मैं आपसे सगाई नहीं करूँगी और आज मैं यहाँ हूँ, अब मैं सबको क्या बोलूँगी? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुराते हुए, ओह पर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ शिवी, ये तो तुम्हें ही सबको बोलना पड़ेगा ना। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, नहीं नहीं रूडी, मैं कैसे अकेले सबको फेस करूँगी, प्लीज़ आप मेरी तरफ से सबको बोल दीजिए ना। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, पर मैं कैसे कर सकता हूँ शिवी, तुमने सबको सगाई के लिए मना किया था, अब तुम ही सबको सगाई के लिए हाँ कर दो। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, नहीं रूडी, कैसे, आपने सुबह ही तो कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, तो आप सबको समझा दीजिएगा ना। रुद्र शिव्यांशिका को साइड से आकर उसे कार से उतारते हुए, हाँ मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, पर यहाँ तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा ना। शिव्यांशिका रुद्र की बातें सुनकर वापस कार में बैठने लगती है, परंतु रुद्र उसे पकड़कर विला के अंदर ले जाता है। रुद्र और शिव्यांशिका जैसे ही रघुवंशी विला के अंदर आते हैं तो हॉल में देखकर उनके कदम ठहर जाते हैं। हॉल में पूरी फैमिली इकट्ठा थी। दिशा जी, बीर जी, रंजीता जी, धीर जी, वंदना जी, अशोक जी, अमृता जी, वैभव जी, अक्षय, वेदिका, करुणा अग्निहोत्री, दीपक अग्निहोत्री, वेदिका के मॉम डैड, वंश, अंशिका, तरुण, तन्वी, तृप्ति, सबको हॉल में इकट्ठा देखकर शिव्यांशिका की तो डर से हालत ही खराब हो रही थी। वो देखती है सब उसे ही घूर कर देख रहे थे तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वंदना जी शिव्यांशिका को देखकर, अब वहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी?
वंदना जी की बात सुनकर शिव्यांशिका रुद्र के साथ अंदर आती है और सबके सामने खड़ी हो जाती है। रुद्र शिव्यांशिका से हाथ छुड़ाकर, तुम जब तक सबको जवाब दो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर बिना शिव्यांशिका की कुछ सुने ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं शिव्यांशिका लाचारी से रुद्र को जाता हुआ देखती रहती है। फिर अपने मन में, सुबह तो बोल रहे थे कि हमेशा मेरा साथ देंगे, और देखो जब अभी वक्त आया तो मुझे छोड़कर भाग गए। आइएगा मेरे पास, फिर बताऊंगी। वंदना जी शिव्यांशिका को देखती हैं जो ऊपर देख रही थी। जिस तरफ रुद्र गया था शिव्यांशिका ऊपर देख रही थी कि उसके कानों में अमृता जी की आवाज़ पड़ती है। शिव्यांशिका को देखकर अमृता जी बोली, वो गया, अब तुम यहाँ देखो। शिव्यांशिका अमृता जी को देखकर, मासी वो मैं वो। वंदना जी बोली, ये वो मैं वो क्या कर रही हो, ठीक से बोलो ना। वंदना जी की बात सुनकर शिव्यांशिका लाचारी से अक्षय की तरफ देखती है तो वो भी अपने कंधे उचका देता है। शिव्यांशिका दिशा जी की तरफ देखती है तो वो भी उसे गुस्से से देख रही थी। अब शिव्यांशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो वीर जी की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले उनके पास जाकर उनके गले लग जाती है। शिव्यांशिका वीर जी के गले लगे हुए, हमें माफ़ कर दीजिए वीर अंकल, हमने जानबूझकर वो सब नहीं किया। हमें लग रहा था हम रूडी के लायक नहीं हैं, इसलिए हमने मना किया। प्लीज़ आप सबको समझाइए ना। शिव्यांशिका की बात सुनकर वीर जी मुस्कुरा देते हैं। यही बाकी सब जो काफ़ी देर से शिव्यांशिका की हालत देखकर अपनी हंसी कंट्रोल किए थे, वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। शिव्यांशिका ऐसे सबको हंसता देखकर वीर जी से अलग होती है और फिर सबको देखकर, आप सब हंस क्यों रहे हैं? दिशा जी शिव्यांशिका के पास आकर मुस्कुराते हुए, बेटा हम सब तुम्हारी बातें सुनकर हंस रहे हैं। शिव्यांशिका हैरानी से, आप सब मुझसे गुस्सा नहीं हैं? वंश हंसते हुए आगे आकर, नहीं भाभी हम सब आपसे गुस्सा नहीं हैं, हमें तो रुद्र भाई ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि आप सगाई के लिए मान गए हैं। शिव्यांशिका हैरानी से, तो फिर जो आप सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे उसका क्या? अक्षय मुस्कुराते हुए, वो सब तो हमें रुद्र ने कहा था कि हम तुम्हें थोड़ा डराएं। शिव्यांशिका हैरानी से, रूडी ने? सब एक साथ? हाँ। शिव्यांशिका सबकी हाँ सुनकर गुस्से से, आने दीजिए रूडी को, शॉपिंग पर तो अब बाद में जाएंगे, पहले आज अच्छे से सबक सिखाऊंगी उन्हें। बाहर गाड़ी में मुझे कह रहे थे कि मैं खुद सबको समझाऊं और ना जाने कितना डरा दिया था मुझे, आज तो उनकी खैर नहीं। शिव्यांशिका की बातें सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वही वंश हंसते हुए, हाँ हाँ भाभी आज आप ज़रूर रुद्र भाई को सबक सिखाना, हम भी उन्हें पिटते हुए दिखना चाहते हैं। वंश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि सब हॉल में बैठे हुए थे पर वहाँ शिव्यांशिका कहीं नहीं थी। रुद्र शिव्यांशिका को इधर उधर देखते हुए, आप सब यहाँ बैठे हैं तो शिवी कहाँ है? वंश रुद्र को देखकर, वो तो चली गई। रुद्र हैरान होकर, वाट? वंश बोला, हाँ भाई आपने हमको गुस्सा करने को कहा था तो हमारा गुस्सा देखकर वो चली गई। रुद्र बोला, पर मैंने तो कहा था कि उसे झूठा गुस्सा करना, आप सब ने कहीं उसको असली में तो गुस्सा नहीं कर दिया, मैंने तो बस नाटक करने को कहा था। वंदना जी बोले, अब इसमें हमारी क्या गलती रुद्र, तुमने ही तो हमें कहा था कि शिव्यांशिका जब आए तो उसे देखकर गुस्सा करो, हमने वैसे ही किया। रुद्र परेशान होकर, पर बुआ जी मैंने ये कहा था कि शिवी जब आए तो झूठा गुस्सा करना ताकि उसको थोड़ा सा परेशान करे, पर आप सबने तो। रुद्र अभी बोल ही रहा था कि तभी उसको पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा जी मुझे परेशान करने का इरादा था आपका। आवाज़ सुनकर जब रुद्र पीछे पलटकर देखता है तो सामने शिव्यांशिका उसे घूर कर देख रही थी। शिव्यांशिका को ऐसे खुद को घूरता देखकर रुद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो हकलाते हुए, शिवी तुम गई नहीं, तुम यहाँ? शिव्यांशिका बोली, आपने सबको झूठा गुस्सा करने को कहा, मुझे परेशान करने को कहा, कहकर रुद्र के करीब आने लगती है तो रुद्र जल्दी से वीर जी के पीछे भागता है। रुद्र बोला, नहीं नहीं शिवी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वंश बीच में, आप रुद्र भाई कितने झूठे हो, आपने ही तो फ़ोन करके कहा था कि मैं शिव्यांशिका को लेकर आ रहा हूँ, वो सगाई के लिए मान गई है, उसके सामने थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाना ताकि उसको थोड़ा परेशान कर सके। रुद्र वंश को आंखें दिखाकर, क्यों मेरी खटिया खड़ी करने पर तुला हुआ है, चुप नहीं रह सकता?
बड़ी मुश्किल से तो सगाई करने के लिए मानी है, तेरी बात सुनकर फिर से मना ना कर दे। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, वंश झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ आप बोल रहे हैं और मुझे तो विश्वास नहीं होता, आप मुझे तंग कर रहे थे। आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, रुकिए आप, कहकर रुद्र के पीछे भागती है। रुद्र शिव्यांशिका को अपने पीछे आता देखकर जल्दी से वीर जी के पीछे से निकलकर हाल में भागता है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। शिव्यांशिका के जो हाथ में आ रहा था वो उठाकर उसे रुद्र की तरफ फेंकने लगती है। दोनों को इस तरह चूहा बिल्ली की तरह भागता देखकर सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। सबको बहुत मज़ा आ रहा था। रुद्र शिव्यांशिका से बचकर भागते हुए, प्लीज़ शिवी ऐसा मत करो, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, फिर तुम कल सगाई किससे करोगी? लोग क्या कहेंगे कि तुमने एक लंगड़े से सगाई कर ली। शिव्यांशिका रुद्र के पीछे भागते हुए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, पर आज तो आपकी खैर नहीं। शिव्यांशिका को अपने पीछे भागता देखकर रुद्र जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ भागता है। शिव्यांशिका भी उसके पीछे ऊपर जाती है। वहाँ दोनों को ऐसे भागता देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। नौकर डोर खोलते हैं तो सामने जैक, रोनी और तारा खड़े थे। तीनों को देखकर हाल में बैठे सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में सभी एक दूसरे से काफ़ी हिल मिल गए थे। अंशिका जब रानी को देखती है तो खुश हो जाती है। तीनों अंदर आते हैं और सबसे मिलते हैं। अच्छा, तीनों को देखकर कैसे हो तुम तीनों? मुंबई वापस आकर तो दोबारा मिले ही नहीं। हाँ भाई, थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, पर आज सुबह शिव्यांशिका का मैसेज आया कि शॉपिंग पर चलना है तो आ गए। वैसे आप सबको मुबारक हो, आप सभी की सगाई है। अच्छा मुस्कुराते हुए, चलो ये अच्छा किया, शिव्यांशिका ने तुम तीनों को बुला लिया, अब शॉपिंग में और मज़ा आएगा। वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका जब रुद्र के पीछे उसके रूम में आती है तो रुद्र जल्दी से डोर बंद कर देता है। डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका जब पलट कर देखती है तो रुद्र डोर से टिक कर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। शिव्यांशिका रुद्र के पास जाकर उसके सीने पर मारने लगती है तो रुद्र जल्दी से शिव्यांशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है, जिससे शिव्यांशिका एकदम से रुद्र के बहुत करीब आ जाती है। शिव्यांशिका रुद्र को घूरते हुए, छोड़िए मुझे, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे डराया, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। रुद्र शिव्यांशिका को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए, ये तो गलत है शिवी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी मुझसे नाराज़ नहीं होगी, उसके बदले तुम मुझे मार लगाओगी। अब तो तुमने मुझे मार भी लिया है यार, अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका हंसने लगती है। उसे इस समय रुद्र बहुत ही मासूम लग रहा था। शिव्यांशिका को हंसते हुए देखकर रुद्र भी मुस्कुरा देता है और शिव्यांशिका के माथे पर प्यार से किस कर लेता है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र के गले लगकर, वैसे आपने सबको कब फ़ोन करके ये बताया कि मैं सगाई के लिए मान गई हूँ? रुद्र मुस्कुराते हुए, तभी जब तुम सुबह फ्रेश होने गई थी। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका उसे देखती है, फिर वापस उसके गले लगकर, आप बहुत गंदे हैं रूडी, आई हेट यू। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका पर अपनी पकड़ मजबूत करके, आई हेट यू टू शिवी। थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका नीचे आते हैं। दोनों को साथ देखकर और उनके खिले हुए चेहरे देखकर सब समझ जाते हैं कि दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। वंश हंसते हुए रुद्र को देखकर, लगता है रुद्र भाई ने भाभी को मना लिया है। रुद्र वंश को देखकर, हाँ तो तूने क्या सोचा था शिवी, कब तक मुझसे गुस्सा रहेगी? दिशा जी बोली, चलो बस करो, अब फिर लड़ने मत लगने आना। रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर दिशा जी बोली, तुम दोनों चलकर पहले ब्रेकफास्ट करो, आराध्या का फ़ोन आया था, वो बता रही थी तुम लोग वहाँ से बिना खाए आए हो। शिव्यांशिका और रुद्र दिशा जी की बात सुनकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। एक कार में रुद्र, अक्षय, तरुण और वंश थे, दूसरी में शिव्यांशिका, वेदिका, तृप्ति और तन्वी थे और तीसरी गाड़ी में जैक, रोनी, तारा और अंशिका थे। शिव्यांशिका कार में वेदिका को देखकर, भाभी आप कब आए लखनऊ से? वेदिका मुस्कुराते हुए, आज सुबह ही आए। तन्वी मुस्कुराते हुए, और आपको पता है? शिव्यांशिका भाभी, वेदिका भाभी का ट्रांसफ़र अक्षय भाई ने यही मुंबई में ही करा लिया है और अब तो अक्षय भाई और अमृता मौसी भी हमारे साथ ही मुंबई में ही रहेंगे। शिव्यांशिका हैरानी से, सच्ची में? वेदिका मुस्कुराते हुए, हाँ, वीर मौसा जी और रुद्र ने अक्षय को यहाँ रुकने के लिए मना लिया है।
हालांकि वो नहीं मान रहे थे और डैड को भी यही सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मौसा जी ने समझाया कि वो अकेले रहकर क्या करेंगे, कम से कम यहाँ रहेंगे तो सब साथ साथ रह सकेंगे। तन्वी मुस्कुराते हुए, और हाँ, वैभव मौसा जी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चाचू ने उन्हें रघुवंशी विला के सामने वाला विला दे दिया। शिव्यांशिका बोली, पर वैभव मौसा जी अकेले क्यों हैं, मतलब उनकी फैमिली? वेदिका मुस्कुराते हुए, मुझे एक बार अक्षय ने बताया था कि डैड का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। बचपन में ही उनके पापा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और अक्षय के पैदा होने से पहले ही डैड की मॉम यानी कि अक्षय की दादी का भी काफ़ी बीमार रहने की वजह से स्वर्गवास हो गया था। वो लोग पहले यहीं मुंबई में ही रहते थे, फिर बंगलौर शिफ्ट हो गए, पर अब बीर मौसा जी के कहने पर वो लोग वापस मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। शिव्यांशिका वेदिका की बात सुनकर, ओह, फिर तो बीर अंकल और रूडी ने बिल्कुल ठीक किया कि अमृता मौसी और उनकी पूरी फैमिली को यहीं शिफ्ट होने के लिए मना लिया। तृप्ति जो इतनी देर से शांत थी और ड्राइव कर रही थी, वो कहती है, हाँ दी, अब हम सबको कितना मज़ा आएगा, हम सब साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे। घूमने से याद आया, चलो मॉल आ गया है। तृप्ति की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर जल्दी ही तीनों गाड़ियों से सब उतरते हैं और मॉल के अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी शॉपिंग पर लग जाते हैं। सब अपने अपने में लगे थे। वहीं से शिव्यांशिका को ये सब काम तो आता नहीं था, तो वो चुपचाप मॉल के फूड डिपार्टमेंट की तरफ जाती है और वहाँ पर आकर कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है। सारे लड़के अपनी अपनी शॉपिंग पर लगे थे, वहीं लड़कियाँ अपनी शॉपिंग पर। तारा तो खुद एक फैशन डिज़ाइनर थी, तो वो ये सब देख रही थी पर अपने लिए कुछ नहीं ले रही थी। सबको देखते देखते उसकी नज़र सब पर जाती है। वो देखती है, सारी गर्ल्स थी पर शिव्यांशिका नदारद थी। वो शिव्यांशिका को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो रुद्र से टकरा जाती है। रुद्र तारा को देखकर, तारा तुम घूम क्यों रही हो, क्या हुआ? तारा मुस्कुराते हुए, कुछ खास नहीं, बस मैं शिव्यांशिका को ढूंढ रही थी। रुद्र बोला, शिवी को? पर क्यों, वो तो सबके साथ होगी ना? तारा बोली, वो सबके साथ नहीं है, मैं पूरा देख चुकी हूँ। तारा की बात सुनकर रुद्र को शिव्यांशिका के लिए डर लगता है। उसे लगता है कहीं शिव्यांशिका को फिर से अटैक तो नहीं आ गया। वो भी तारा के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगता है। दोनों शिव्यांशिका को ढूंढते हुए फूड डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। फूड डिपार्टमेंट में आकर दोनों की नज़र जब सामने जाती है तो वो हैरानी से कभी सामने देखते तो कभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सामने शिव्यांशिका एक टेबल पर बैठी थी। उसके एक हाथ में पिज़्ज़ा की एक स्लाइस थी और एक दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था। वो दुनिया जहान से बेखबर पिज़्ज़ा खाते हुए अपना फ़ोन चला रही थी। शिव्यांशिका को ऐसे देखकर दोनों हैरान होने के साथ साथ मुस्कुरा देते हैं। वो दोनों उसके पास जाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी? शिव्यांशिका रुद्र की आवाज़ सुनकर अपना सिर ऊपर करती है और तारा और रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए, ओ एक्चुअली मुझे ना अपने लिए केवल जीन्स और शर्ट जो हम ऑफिस में पहनते हैं वो ही लेने आता है। बाकी और लड़कियों के कपड़े जैसे वो लहंगा और नाम याद करने की कोशिश करते हुए, जो कुछ भी नाम होंगे वैसे कपड़े लेने नहीं आते और ना ही मुझे इन सब की समझ है। तो मैं मॉम को बोल दूंगी, वो शाम को आकर मेरे लिए कुछ भी ले लेंगे। शिव्यांशिका की पूरी बात सुनकर तारा और रुद्र हंसने लगते हैं। दोनों को ही शिव्यांशिका इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। वहीं दोनों को हंसता देखकर शिव्यांशिका भी उन्हें देखने लगती है। रुद्र शिव्यांशिका को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है कॉल अक्षय का है तो वो पिक करता है और बात करके कट कर देता है। अक्षय और बाकी सारे बॉयज़ रुद्र को बुला रहे थे, तो वो शिव्यांशिका और तारा से बाद में मिलने का कहकर चला जाता है। वहीं रुद्र के जाने के बाद तारा वहीं शिव्यांशिका के पास बैठ जाती है। तारा शिव्यांशिका के पास आकर बैठते हुए कुछ सोचने लगती है, तो शिव्यांशिका तारा को देखकर, तुम कुछ लोगी, कॉफ़ी ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए, कहकर एक कॉफ़ी के लिए बोलती है। तारा शिव्यांशिका को देखकर, तुम नहीं लोगी कॉफ़ी? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, पिज़्ज़ा से पहले मैं कॉफ़ी ही पी रही थी। जल्दी ही तारा की कॉफ़ी आ जाती है और वो उसे पीने लगती है। तारा शिव्यांशिका को देखकर, तुम ऐसी क्यों हो? शिव्यांशिका, मेरा मतलब और लड़कियों के जैसे कोई शौक ही नहीं है तुम्हारे? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, कभी तुमसे ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला।
कुछ अपने बारे में बताओ ना, तुम रूडी की टीम में कैसे आई? तुम तो एक फैशन डिज़ाइनर हो ना? तारा शिव्यांशिका का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आज शिव्यांशिका को मेरे बारे में जानना है? शिव्यांशिका बोली, नहीं नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ज़रूरी नहीं हो मेरे सवाल का जवाब देने की। तारा मुस्कुराते हुए, मैं एक अनाथ हूँ, जब से होश संभाला है अपने आप को अनाथालय में ही पाया है। माँ बाप कौन है, वो इस दुनिया में है या नहीं है नहीं पता। पढ़ाई में अच्छी थी तो स्कॉलरशिप के बलबूते अच्छा पढ़ लिया और फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर लिया, लेकिन खुद से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। फिर रुद्र से मुलाकात हुई। वो अक्सर अनाथ आश्रम में डोनेशन देने आता था, लेकिन कभी उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। फिर एक बार वो मेरी कंपनी में एक बिजनेस मीटिंग के लिए अपनी ड्रेस डिज़ाइन के लिए आया था। उस टाइम पर हमने पहली बार अच्छे से बात की। बातों बातों में रुद्र को मैंने बताया कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी रुद्र ने स्पाई के बारे में बताया। तो फिर क्या था, स्पाई बनने के लिए मेहनत की और एक स्पाई बनकर रुद्र की टीम में शामिल हो गई। अब मैं अपनी लाइफ में फुल सेटिस्फाई हूँ। लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनर तारा हूँ और देश के लिए एक स्पाई। शिव्यांशिका, जो इतनी देर से तारा की बातें सुन रही थी, वो मुस्कुराते हुए पूछती है, और रूडी की टीम में ही तुम्हारी जैक से मुलाकात हो गई है ना? तारा शर्माते हुए, शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, जैक की फैमिली को तुम दोनों के बारे में पता है? तारा शिव्यांशिका को देखकर, उसकी फैमिली में उसके दादू के अलावा और कोई नहीं है। शिव्यांशिका हैरानी से बोली, क्यों, उसके मॉम डैड? तारा, जब जैक 5 साल का था तभी उसकी मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था और दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी कर ली और अपनी लाइफ जीने के लिए जैक को उसके दादू के भरोसे छोड़ दिया। शिव्यांशिका हैरानी से, तो क्या जैक को कभी अपने मॉम डैड की याद नहीं आती? तारा मुस्कुराते हुए, जब से उसने होश संभाला है अपने दादू को ही देखा है। उसके दादू ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे कभी अपने मॉम डैड की याद नहीं आती और वो अपने दादू के साथ खुश है और उसके दादू भी उसके साथ खुश हैं। और रही बात हमारी, तो उसके दादू को यह पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी खुश हूँ। वैसे एक क्वेश्चन और है, पूछूँ क्या? तारा हंसते हुए, तुम कब से इजाज़त लेने लगी, तुम पूछ सकती हो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, तुम फैशन डिज़ाइनर हो तो तुमने हमारी सगाई के कपड़े डिज़ाइन क्यों नहीं किए? अगर तुम डिज़ाइन करती तो कम से कम मुझे यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा और कॉफ़ी नहीं पीनी पड़ती। तारा मुस्कुराते हुए, मैंने सोचा था बट रुद्र ने मना कर दिया। उसका कहना है कि मैं सगाई की जगह तुम सबकी शादी के कपड़े डिज़ाइन करूं। बस मैं तुम लोगों की सगाई की नहीं, शादी की ड्रेस डिज़ाइन करूंगी। शिव्यांशिका बोली, मतलब मुझे शादी के टाइम कितना परेशान नहीं होना पड़ेगा, राइट? तारा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। अच्छा चलो, सब हमें ढूंढ रहे होंगे। शिव्यांशिका बोली, हाँ हाँ चलो, कहकर दोनों सबके पास जाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग पकड़े शिव्यांशिका को छोड़कर मॉल से बाहर आते हैं। तभी रुद्र कुछ सोचकर सबको देखकर कहता है, आई थिंक मैं अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया। आप सब चलिए, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। रुद्र की बात सुनकर सब हामी भरते हैं और अपनी अपनी कार की तरफ चले जाते हैं। वहीं रुद्र जल्दी से लेडीज सेक्शन में जाता है। वहाँ की सेल्स गर्ल, सर में आई हेल्प यू? रुद्र मुस्कुराते हुए, या एक्चुअली मुझे अपनी पार्टनर के लिए सगाई पर पहनने के लिए कुछ चाहिए था जो बिल्कुल डिफरेंट हो। आप कुछ बता सकती हैं? सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए, श्योर सर, आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, कहकर उसे ड्रेस दिखाने लगती है। रुद्र को गए 10 मिनट हो चुके थे। सब उसका नीचे पार्किंग में वेट कर रहे थे। तरुण बोला, यार ये रुद्र अपना फ़ोन ढूंढने गया है कि फ़ोन बनाने? वंश बोला, आप लोग रुकिए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ, कहकर वो जाने लगता है। तभी सबको रुद्र सामने से आता हुआ दिखाई देता है। तरुण रुद्र को देखकर, तुम कहाँ गए थे यार रुद्र? रुद्र मुस्कुराते हुए, सॉरी यार, वो मेरा फ़ोन मुझे चेंजिंग रूम में मिला। अक्षय बोला, अब फ़ोन मिल गया है ना, तो अब चलो, काफ़ी देर हो गई है, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अक्षय की बात मानकर सब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं वापस अपने घर रघुवंशी विला के लिए। जल्दी ही सब घर आने की रघुवंशी विला आते हैं और अपनी गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पूरा रघुवंशी विला किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कल सगाई नहीं बल्कि शादी है। वंश हंसते हुए, लो,
हम तो फालतू का ही शॉपिंग कर रहे थे, घर को देखकर तो लग रहा है कल इसी की शादी है। वंश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और मुस्कुराते हुए विला के अंदर आते हैं। अंदर आकर एक बार फिर सब हैरान हो जाते हैं। जितना सुंदर रघुवंशी विला बाहर से लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत वो अंदर से लग रहा था। पूरे घर को इस तरह से सजाया गया था जैसे मानो कल कोई सगाई नहीं बल्कि बहुत बड़ा त्यौहार हो। सब देखते हैं कि हाल में सारे बड़े बैठे हुए थे। अभी ज्ञान जी और आराध्या जी भी वहीं सबके साथ बैठे हुए थे और सबके हाथों में चाय के कप थे। दिशा जी की नज़र जब सारी टोली पर पड़ती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बच्चों, आ गए तुम सब, चलो अब जल्दी से आ जाओ, चाय पी लो, शॉपिंग करके थक गए होंगे ना। वंश आगे आकर दिशा जी से, मामी पहले आप ये बताइए कि हमारे रघुवंशी विला की ये हालत किसने कर दी। वंदना जी बोली, क्यों, तुझे पसंद नहीं आई क्या ये सजावट। वंश हंसते हुए, नो मॉम, खूबसूरत तो बहुत है पर अब इसके आगे तो हम सब कल फीके लगेंगे ना। रंजीता जी मुस्कुराते हुए, तुम सबके आगे ये विला फीका न लगे इसलिए तो ये सजावट करवाई है, पर अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम सब अभी इसे हटवा देते हैं। अंशिका आगे आकर, नहीं नहीं बड़ी मामी, ये वंश भाई तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट। वीर जी मुस्कुराते हुए, ठीक है अब तुम सब जाओ और चाय पी लो। वंदना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ उसके बाद हमें बताना तुम सब ने क्या क्या खरीदा है। थोड़ी देर बाद सब चाय पीकर अपनी अपनी खरीदी हुई ड्रेस सारी लेडीज़ को दिखाने लगते हैं। वहीं सारे बॉयज़ अपनी बातों में लगे हुए थे। रुद्र भी अपने रूम में आकर फ्रेश होता है और अपनी शॉपिंग का बैग अपने कबर्ड में रखकर नीचे सबके पास आ जाता है। दिशा जी देखती हैं कि सब अपनी ड्रेस दिखा चुके हैं पर शिव्यांशिका ऐसे ही बैठी है तो शिव्यांशिका से पूछती हैं, शिव्यांशिका बेटा तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, तुमने कुछ नहीं खरीदा। दिशा जी की बात सुनकर सब शिव्यांशिका को देखने लगते हैं। वहीं आराध्या जी, तृप्ति और तारा शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। शिव्यांशिका दिशा जी का सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहती है, वो एक्चुअली आंटी, वो मुझे ऐसे लड़कियों वाले कपड़े लेने नहीं आते इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। शिव्यांशिका का जवाब सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं आराध्या जी अपने मन में कहती हैं, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, लड़की होकर लड़की वाले कोई काम ही नहीं आते, पता नहीं रुद्र इसे कैसे झेलेगा। भगवान आपसे बस यही दुआ करूँगी इसके बच्चे बिल्कुल भी इसके ऊपर ना जाए। जल्दी ही शाम हो जाती है, सब साथ में डिनर करते हैं और फिर हॉल में आकर बातें करने लगते हैं। वीर जी अपने रूम में आकर अपने कबर्ड से एक फ़ाइल लेकर आते हैं और हॉल में आकर अक्षय के सामने वो फाइल बढ़ा देते हैं। अक्षय वीर जी को अपने सामने देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उस फाइल को देखकर पूछता है, ये क्या है मौसा जी। वीर जी मुस्कुराते हुए, तुम खुद देख लो बेटा। वीर जी की बात सुनकर अक्षय उनसे फाइल लेकर उसे देखता है। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ता है वो हैरान रह जाता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, विला के पेपर्स। अक्षय की बात सुनकर जहां अमृता जी और वैभव जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, वहीं रुद्र और दिशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बाकी सब अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वीर जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, ये सामने वाले विला के पेपर्स है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। वैभव जी वीर जी के पास आकर, पर वीर भाई साहब ये आपने क्यों किया। वीर जी मुस्कुराते हुए, वैभव जी आप बीच में मत पड़िए, मेरे और अक्षय के बीच की बात है। अक्षय बोला, पर मौसा जी मैं ये नहीं ले सकता। वीर जी बोले, क्यों नहीं ले सकते। वैभव जी बोले, अक्षय सही बोल रहा है वीर भाई साहब। वीर जी मुस्कुराते हुए, वैभव जी मैं जानता हूँ आप लोग तब तक सामने वाले विला में शिफ्ट नहीं होंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को यही लगेगा कि मैंने आप लोगों पर एहसान किया है। पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। ये रुद्र का विला था जिसमें वो पहले रहता था, जब हम दोनों बाप बेटों के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। पर अब हालात बदल गए हैं, अब रुद्र हमारे साथ ही रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि विला खाली पड़ा है, इससे अच्छा है कि आप लोग वहाँ रह लो। इसलिए मैंने अक्षय और आपके आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए पूरे 101 रुपये में ये विला अक्षय को बेच दिया है। वीर जी की 101 रुपये में विला बेचने की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वीर जी अक्षय को देखकर, बेटा मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी अगर तुम्हें अजीब लग रहा है
मेरे ऐसे विला तुम्हारे नाम करने पर तो तुम ये अपनी शादी का गिफ्ट समझ कर ही रख लो, कहकर हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, जल्दी से बीर जी के हाथ को पकड़ कर, ये आप क्या कर रहे हैं मौसा जी, आप मुझसे बड़े हैं, आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। और रही बात ये विला लेने की, तो मैं इसे पूरे 101 रुपये में खरीद कर आपसे लेता हूँ। अच्छा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं सबको ये अच्छा लगता है कि बीर जी ने बड़ी ही समझदारी से सब कुछ हैंडल किया, जिससे किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म नहीं हुआ। काफ़ी टाइम हो चुका था, सबको अब नींद आने लगी थी, तो बीर जी सबको रघुवंशी विला में रुकने के लिए मना लेते हैं। नौकर भी गेस्ट रूम रेडी कर चुके थे, तो सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सुबह के 4 बजे एक बार फिर बिना किसी अलार्म के शिव्यांशिका की नींद खुलती है। वो अपने बेड से उठती है, तभी उसकी नज़र सामने बैठे रुद्र पर जाती है। रुद्र को देखकर शिव्यांशिका चौंक जाती है। आप यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हैं रूडी? शिव्यांशिका हैरानी से रुद्र को देखकर बोलती है। रुद्र अपनी जगह से उठकर शिव्यांशिका के पास आते हुए, मैं तुम्हें उठाने आया था शिवी, पर जब तुम्हें सोते देखा तो मेरा मन ही नहीं किया तुम्हें उठाने का, पर अब तुम उठ गई हो तो चलो मेरे साथ। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर असमंजस से, पर कहाँ? रुद्र शिव्यांशिका के गाल पर हाथ रखकर, आज से हर रोज़ तुम मेरे साथ मेडिटेशन करोगी और इस बारे में मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। शिव्यांशिका रुद्र की बातें सुनकर समझ चुकी थी कि वो उसे मेडिटेशन के लिए क्यों बोल रहा है। वो मुस्कुराते हुए रुद्र के गले में हाथ डालकर, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगता है, तो शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं कुछ नहीं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, बताइए ना रूडी। रुद्र मुस्कुराते हुए, कहा ना कुछ नहीं, चलो चलते हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, शिवी, तुमने ये नोटिस किया कभी कि तुम कभी कभी खुद को हम बोलने लगती हो? शिव्यांशिका रुद्र के गले में हाथ डालकर, हाँ, जब भी हम इमोशनल होते हैं तो हम अपने लिए मैं की जगह हम ही बोलते हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, वो इसलिए क्योंकि तुम जब इमोशनल होती हो तो बस तभी ही खुद को हम नहीं बोलती, बल्कि जब तुम मेरे साथ या मेरे पास रहती हो तभी तुम खुद के लिए मैं की जगह हम यूज करती हो। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका हैरानी से, पर हम? शिव्यांशिका अभी बोल ही रही थी, तभी उसे ध्यान आता है कि उसने अभी अभी खुद के लिए हम शब्द यूज किया है। वो मुस्कुराते हुए रुद्र के सीने से लगकर, इसलिए आप मुस्कुरा रहे थे? रुद्र शिव्यांशिका को अपनी बाहों में भरकर, शिव्यांशिका रुद्र के सीने से सर निकालकर, आप काफ़ी नोटिस करते हैं हमें, कहकर शिव्यांशिका खुद के लिए हमें शब्द यूज करने पर हंसने लगती है। रुद्र शिव्यांशिका को हंसते हुए देखकर अपने मन में, इतना तो मैं समझ गया हूँ शिवी कि जब जब मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे पास रहता हूँ तुम छोटी छोटी बातों में भी मुस्कुराने लगती हो, और आई प्रॉमिस हमारी ये छोटी छोटी खुशी मैं हमेशा बरकरार रखूँगा। रुद्र अपने मन में यही सब सोच रहा था, तो शिव्यांशिका रुद्र को कहीं खोया हुआ देखकर, बताइए ना रूडी। रुद्र होश में आकर, क्या बताऊं शिवी? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, यही कि आप हमें नोटिस करते हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को अपनी गोद में उठाकर, अब अगर तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा तो किसे करूँगा शिवी? शिव्यांशिका, जो रुद्र के ऐसे अचानक गोद में उठने से हड़बड़ा गई थी, वो रुद्र के गले में अपनी बाहें लपेटकर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, आई लव यू रूडी। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को नीचे लेकर जाते हुए, लव यू टू शिवी। जल्दी ही रुद्र और शिव्यांशिका नीचे आते हैं। फिर रुद्र शिव्यांशिका के साथ बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में बाहर जॉगिंग पर निकल जाते हैं। शिव्यांशिका को पूरी तरह से ठीक करने की जिम्मेदारी रुद्र ने अब खुद पर ले ली थी। उसने शिव्यांशिका को ठीक करने के लिए आज से ही अपना पहला कदम उठाया था। जल्दी ही घर के सब लोग उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। पूरी टोली आपस में ऐसे बातें कर रही थी जैसे सालों के बिछड़े हो, जिससे पूरी रघुवंशी विला में काफ़ी शोर हो रहा था। बीर जी देखते हैं कि आज रघुवंशी विला में कितनी चहल पहल थी, पूरी फैमिली इकट्ठा थी। बीर जी को वो समय याद आता है जब इसी रघुवंशी विला में केवल वो और दिशा जी रहते थे, और तब भी दोनों के बीच कई बार रुद्र की बेरुखी को लेकर कहासुनी हो जाया करती थी। धीर जी जब वीर को ऐसे कहीं खोया हुआ देखते हैं तो वो वीर जी के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ वीर, क्या सोच रहे हो?
धीर जी का सवाल सुनकर वीर जी मुस्कुराते हुए धीर जी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं भाई साहब, आज अपने घर में इतना शोर शराबा सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना पहले इस बड़े से रघुवंशी विला में केवल मैं और दिशा जी ही रहते थे, जहाँ केवल रुद्र की बेरुखी को लेकर कहा सुनी ही हुआ करती थी। पर जब से शिव्यांशिका हमारी ज़िंदगी में आई है, उसने मेरे रघुवंशी विला को घर बना दिया है। जहाँ पर विला सुनसान रहता था, आज वहाँ इन बच्चों की हंसी ठिठोली गूंज रही है। वीर जी की बात सुनकर धीर जी की भी आंखें नम हो जाती है। सच था, इस आलीशान रघुवंशी विला में कितने सालों बाद खुशियाँ शोर कर रही थी। जल्दी ही रुद्र और शिव्यांशिका भी जॉगिंग से आ जाते हैं, फिर फ्रेश होकर सबको ज्वाइन करते हैं। पूरा डाइनिंग एरिया हंसी ठिठोली से गूंज रहा। सब हंसते मुस्कुराते अपना नाश्ता करते हैं, फिर आज की सगाई की बची हुई तैयारियों में लग जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों को पार्लर नहीं जाना क्या? चलो जाओ, फिर तुम लोग ही रेडी होने में टाइम लोगे। रंजीता जी शिव्यांशिका, तृप्ति और वेदिका को देखकर बोलती हैं। तृप्ति मुस्कुराते हुए, जाना है ना आंटी? फिर शिव्यांशिका और वेदिका को देखकर, चलिए दी भाभी। शिव्यांशिका बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। वेदिका बोली, अरे पर शिव्यांशिका, आज हमारी सगाई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रुद्र के लिए अच्छे से तैयार होना चाहिए? शिव्यांशिका मुंह बनाकर, नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब उसे पार्लर जाने के लिए मनाते हैं, पर वो नहीं मानती, तो हार कर तृप्ति और वेदिका अंशिका और तन्वी के साथ पार्लर चली जाती है। जल्दी ही शाम हो जाती है, धीरे धीरे मेहमान आना भी शुरू हो जाते हैं। दिशा जी शिव्यांशिका को तैयार होने के लिए ऊपर रूम में भेजती हैं, तो उसे याद आता है कि उसने ड्रेस तो लाई ही नहीं, तो वो आराध्या जी से पूछने के लिए उनके पास जाती है। शिव्यांशिका आराध्या जी के पास आकर, माँ मेरी ड्रेस ले आए, आप कहाँ हैं? शिव्यांशिका का सवाल सुनकर सबके साथ बैठी आराध्या जी हैरानी और परेशानी से अपने सर पर हाथ रख लेती हैं। हे भगवान, मैं तो तेरी ड्रेस लेना ही भूल गई। आराध्या जी की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अभी वो इन सब परेशानी का हल ढूंढ ही रहे थे कि इतने में पीछे से तारा की आवाज़ आती है। शिव्यांशिका। तारा की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका और बाकी सब पलटते हैं, तो देखते हैं तारा दो लड़कियों के साथ खड़ी थी। दिशा जी तारा से पूछते हुए, बेटा ये दोनों कौन हैं? तारा मुस्कुराते हुए, आंटी ये दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं, शिव्यांशिका का मेकअप करने के लिए आई हैं। तारा की बात सुनकर आराध्या जी कहती है, बेटा मेकअप तो ये तब करवाएगी ना जब उसके पास पहनने के लिए उसकी आज की ड्रेस होगी। आराध्या जी की बात सुनकर उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट में से एक मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम, मिस्टर रघुवंशी ने पहले से ही ड्रेस ले ली थी, हम इनकी ड्रेस लेकर आए हैं। उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सब कन्फ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शिव्यांशिका असमंजस से, कौन सी मिस्टर रघुवंशी? यहाँ तो बहुत सारे मिस्टर रघुवंशी हैं। मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए, मैम आपके होने वाले हस्बैंड मिस्टर रुद्र प्रताप रघुवंशी ने मॉल से आपके लिए ड्रेस खरीदी थी। उन्होंने ही हमें आज शाम को यहाँ ड्रेस के साथ आने के लिए कहा था। दरअसल हम लोग ड्रेस के साथ साथ मेकअप भी प्रोवाइड करते हैं। जब उन्हें ये बात पता चला तो उन्होंने हमें आज शाम को आने के लिए कहा था। उस मेकअप आर्टिस्ट की पूरी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वहीं रुद्र के बारे में सोचकर शिव्यांशिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। दिशा जी शिव्यांशिका को परेशान करते हुए, मेकअप आर्टिस्ट से, पर बेटा शिव्यांशिका मेकअप थोड़ी करेगी, उसे ये सब थोड़ी पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने पार्लर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें कहाँ पसंद है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम लोगों को जाना चाहिए वापस, है ना शिव्यांशिका? दिशा जी की बात सुनकर शिव्यांशिका झेप जाती है, उसे बड़ा अटपटा लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी, रूडी ने इतनी प्यार से इन्हें भेजा है तो। शिव्यांशिका अपनी बात को बीच में ही छोड़ देती है, उसे अपनी बात कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वहीं उसकी बातों का मतलब समझते हुए वहाँ खड़ी सारी लेडीज हंसने लगती हैं। सबको हंसता देखकर शिव्यांशिका दोनों मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, आप ऊपर आइए मेरे साथ, कहकर जल्दी से भाग जाती है। शिव्यांशिका को ऐसे शर्माते देखकर आराध्या जी की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह बाकी लड़कियों की तरह शर्माएगी, और आज शिव्यांशिका का शर्माने वाला रूप देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या और आदित्य और उनकी फैमिली भी रघुवंशी विला पहुंच जाती हैं।
वो लोग सबसे मिलते हैं। सब उन्हें देर से आने के लिए बहुत डांटते हैं, फिर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। जल्दी ही तन्वी और अंशिका तृप्ति और वेदिका को लेकर पार्लर से आ जाते हैं और उन्हें ऊपर एक रूम में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी रघुवंशी विला पहुंच जाते हैं। दिशा जी और बाकी सब पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी के कहने पर सगाई शुरू करने के लिए बोलते हैं। दिशा जी वंश को देखकर, वंश बेटा, अक्षय, रुद्र और तरुण को बुला लाओ। वंश मुस्कुराते हुए जी मामी। थोड़ी देर बाद वंश अक्षय, रुद्र और तरुण को सबके पास ले आता है। सब देखते हैं तीनों ही लड़के आज बेहद हैंडसम लग रहे थे। पंडित जी मुस्कुराते हुए, अब आप सब तीनों कन्याओं को भी बुला लीजिए, मुहूर्त का टाइम हो गया है। पंडित जी की बात सुनकर रंजीता जी, तन्वी, जाओ तीनों को ले आओ। रंजीता जी की बात सुनकर तन्वी ऊपर जाती है और थोड़ी देर बाद वो अकेले नीचे आ जाती है। रंजीता जी तन्वी को अकेला आता देखकर, तन्वी, शिव्यांशिका, वेदिका और तृप्ति कहाँ हैं? तन्वी मुस्कुराते हुए, मॉम, आज तीनों किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही हैं। तो हूर की परी को किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? वो तीनों खुद अपनी एंट्री लेंगे। तन्वी की बातें समझकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी सारी लाइट डिम होती है और एक फोकस लाइट ऊपर सीढ़ियों की तरफ पड़ती है। सबकी नज़रें हाल की सीढ़ियों की तरफ जाती हैं जहाँ वेदिका खड़ी थी। वेदिका को देखकर अक्षय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं सब मुस्कुराने लगते हैं। वेदिका धीरे धीरे अपने ड्रेस को संभाले हुए नीचे उतरती है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे अक्षय के चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वेदिका मुस्कुराते हुए नीचे आकर अक्षय के पास खड़ी हो जाती है। तभी एक बार फिर सबकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ घूम जाती है। सब वहाँ देखते हैं, वहाँ तृप्ति खड़ी थी। तृप्ति को देखकर तरुण की धड़कनें रुक सी जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सीढ़ियाँ चढ़कर तृप्ति के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नीचे आने लगता है। दोनों ही साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों नीचे आते हैं। उसके बाद सब एक बार फिर अपनी नज़रें ऊपर कर लेते हैं। रुद्र बड़ी ही बेचैनी से शिव्यांशिका का इंतजार कर रहा था, पर वो अब तक किसी को भी नहीं दिखी। तभी शिव्यांशिका के रूम का डोर खुलता है और वो बाहर आती है। जैसे ही शिव्यांशिका सीढ़ियों की तरफ आती है, सबकी आंखें शिव्यांशिका पर अटक सी जाती हैं। रुद्र तो मुंह खोले शिव्यांशिका को ही एकटक देखता रहता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी नज़रें उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। आज सब शिव्यांशिका का अलग ही अवतार देख रहे थे। शिव्यांशिका सबको देखते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। तभी उसका पैर उसकी ड्रेस पर पड़ता है और वो गिरने को होती है। शिव्यांशिका को गिरता देखकर सबकी जान हलक में अटक जाती है। तभी दो हाथ शिव्यांशिका को पकड़ लेते हैं। वो उसे गिरने से बचा लेते हैं। सब जब शिव्यांशिका को सही सलामत देखते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। वहीं शिव्यांशिका अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो मुस्कुरा देती है। उसके सामने अक्षय और तरुण थे। शिव्यांशिका का एक हाथ अक्षय और एक हाथ तरुण ने पकड़ा हुआ था और दोनों ने उसे गिरने से बचाया था। अच्छा, शिव्यांशिका को देखकर, तुम ठीक हो शिवी? तरुण शिव्यांशिका को देखकर, भाभी आपको लगी तो नहीं ना? शिव्यांशिका दोनों का सवाल सुनकर, मैं ठीक हूँ, आप दोनों ने मुझे बचा लिया। अच्छा, शिव्यांशिका को झूठी डांट लगाते हुए, ये क्या है शिव्यांशिका, ठीक से चलना था ना? शिव्यांशिका मुंह बनाकर, मैं क्या करती भाई, ये लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है मुझे। तरुण शिव्यांशिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं भाभी, बस आज एडजस्ट कर लो। शिव्यांशिका तरुण की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर नीचे चलने को बोलती है तो अक्षय और तरुण दोनों अपना हाथ शिव्यांशिका के आगे कर देते हैं, जिसे देखकर शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए दोनों के हाथ पर अपने एक हाथ डालती है और दोनों के साथ नीचे उतरने लगती है। अक्षय और तरुण शिव्यांशिका को रुद्र के पास लाकर खड़ा करते हैं, पर रुद्र तो मुंह खोले शिव्यांशिका में ही कहीं गुम था। ये देखकर सबको बहुत हंसी आ रही थी। फिर अक्षय आगे आकर रुद्र का खुला मुंह अपने हाथों से बंद करता है, जिससे रुद्र एकदम से अपने होश में आता है। अक्षय रुद्र का मुंह बंद करके, मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी, और वो तेरी ही है, तू उसे ऐसे क्यों देख रहा है? तरुण मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर, शिव्यांशिका का हाथ उसके हाथ में देखकर, संभाल अपनी अमानत। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका का हाथ पकड़ता है और वापस से उसे ही देखने लगता है। तो शिव्यांशिका रुद्र की नज़रें खुद पर महसूस करके शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जल्दी ही तीनों कपल स्टेज पर आते हैं। सब स्टेज के पास ही खड़े थे। तारा और जय केक एक थॉल में 3-3 रिंग लेकर स्टेज पर आते हैं।
तारा के पास सारे लड़कों की रिंग थी, वहीं जैक के पास लड़कियों की रिंग थी। आज सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। पंडित जी के कहने पर सगाई शुरू होती है। पहले अक्षय और वेदिका रिंग एक्सचेंज करते हैं। दोनों को ही आज बहुत खुशी हो रही थी। उनका अब तक का सफ़र सच में बहुत ही खूबसूरत था। फिर रुद्र और शिव्यांशिका एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को रिंग पहनाकर उसके हाथों पर किस कर लेता है, जिससे शिव्यांशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं बाकी सब रुद्र का ये एक्शन देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर तरुण और तृप्ति रिंग एक्सचेंज करते हैं। तरुण तो बस तृप्ति को ही देखता रहता है, जिससे तृप्ति की तो शर्म से आंखें ऊपर ही नहीं हो रही थी। तीनों की सगाई हो चुकी थी, सब बहुत खुश थे। तभी वीर जी आगे आकर आप सबके लिए एक सरप्राइज है। वीर जी की बातें सुनकर सब असमंजस में थे। तभी वीर जी कहते हैं, आज यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 जोड़ों की सगाई होगी। आखिर वीर जी किस चौथे जोड़े की बात कर रहे हैं? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।